हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम संख्या पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या संबंध में विस्तृत जानकारी आप लोगों को प्राप्त होगी और इन तीनों के संबंध में जो भी कन्फ्यूजन है वो इस वीडियो से पूरी तरह दूर हो जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में पूरी तरह से अंतर स्पष्ट हो जाएगा। अतः इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या को पूरी तरह से समझ जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृत संख्या वे संख्या है जिसको हम गणना के लिए उपयोग करते हैं, या ये कह सकते हैं कि गणना के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है, जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। गणना अर्थात गिनती, मतलब जिन संख्याओं का हम उपयोग गिनती में करते हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे अब हम गिनने के लिए सबसे पहले इस अंक का उपयोग करते हैं, तो सबसे पहले हम गिनना स्टार्ट करते हैं एक से। एक के बाद दो, ये आगे बढ़ते जाएगा, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, और कहाँ तक जाएगा? ये पूरी तरह अनंत। मतलब ये जो प्राकृत संख्या है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। एक से शुरू होती है और अंतिम इसका छोर नहीं है, मतलब जहाँ तक आप गिनते जाओ वहाँ ये जाती रहेगी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि गिनती के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम पता नहीं कर सकते। मतलब प्राकृत संख्याओं के समूह को n से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात हम लिख सकते हैं कि n बराबर 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, कहाँ तक? अनंत तक। इस तरह प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं हैं जो गणना या गिनती के लिए उपयोग किया जाता है, अर्थात वह संख्या जिसका उपयोग हम गिनती के लिए करते हैं या गणना के लिए करते हैं वही प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या में शून्य शामिल नहीं है क्योंकि हम गिनती के लिए शून्य का उपयोग नहीं करते। हम कभी भी गिनने के लिए या गणना के लिए एक से ही शुरू करते हैं। अतः प्राकृत संख्या ये वो संख्या है जो गिनती में काम आता है। अगर किसी भी वस्तु या कोई भी चीज़ रखी हुई है तो हम उसे गिनने के लिए सीधे एक से ही शुरू करते हैं। अतः प्राकृत संख्याएं वे संख्या है जिन संख्याओं का उपयोग गणना में किया जाता है। छोटी एवं बड़ी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम पता नहीं कर सकते। लेकिन जब हम अंकों को देखें तो इसमें छोटी एवं बड़ी प्राकृत संख्या बता सकते हैं। जैसे जैसे एक अंक, जैसे एक अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या, एक अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो एक अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक, और एक अंक की एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या वो कौन सी होगी? एक अंक में सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, एक अंक की संख्या कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर 9 तक। अतः एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या
1 से 9 तक में सबसे बड़ी संख्या कौन है? 9। अतः 9 एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है। इसी तरह 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या, क्योंकि 2 अंक 10 से शुरू होती है, अतः 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या 10। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या वो कौन सी होगी? 99। एक अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 9, 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या 10, 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 99। इसी तरह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। इसी प्रकार 4 अंकों की, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 1000। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो हो जाएगी 9999। इस तरीके से हम सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999 होगी। इसी तरह 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 7 अंकों की सबसे छोटी बड़ी संख्या सब आप पता कर सकते हैं। इसके पश्चात हम पूर्ण संख्या, अब हम पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे। पूर्ण संख्या वह संख्या है जब हम प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर देते हैं तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है। इसका तात्पर्य है प्राकृत संख्या में शून्य, प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर लेने से हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। तो W या पूर्ण संख्या को W से दर्शाते हैं। अतः पूर्ण संख्या W बराबर 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये आगे पूरी तरह आगे जितना भी आगे बढ़ोगे ये बढ़ते जाएगा। ये पूर्ण संख्या भी अनंत तक है। मतलब इस पूर्ण संख्या की सबसे बड़ी संख्या या सबसे अंतिम संख्या हम पता नहीं कर सकते। अर्थात हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो हमें पता है। अतः हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है तथा अंतिम पूर्ण संख्या हमको पता नहीं है। अतः पूर्ण संख्या को हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या में जब हम शून्य को शामिल कर देते हैं तो पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है, जिसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। बच्चों, पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या वह संख्या है जो जिस प्रकार प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर देने से पूर्ण संख्या प्राप्त हुई, उसी पूर्ण संख्या में जब हम ऋणात्मक संख्या को मिला देंगे तो पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाएगी। अर्थात कह सकते हैं कि सभी धनात्मक संख्याओं तथा शून्य
के साथ ऋणात्मक संख्याओं या सभी ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेने से या मिला देने से हमें पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती हैं। जैसे शून्य के दाईं तरफ सभी धनात्मक संख्याएं 1, 2, 3, 4 डैश 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 ये अनंत तक, और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं जैसे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 डैश 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 ये भी कहाँ तक? अनंत तक। ये सभी पूर्णांक संख्याएं हैं और पूर्णांक संख्याओं को i या z से प्रदर्शित करते हैं। इसे i या z से प्रदर्शित करते हैं। हम सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि जब शून्य के दाहिने तरफ धनात्मक संख्याओं में आगे बढ़ते जाओगे तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा, और इसी तरह जब शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या में आगे बढ़ते जाओगे तो ये भी अनंत है, ये भी कभी ख़त्म होने वाले नहीं। अतः हम सबसे छोटी संख्या या सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या और सबसे बड़ी धनात्मक संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। बच्चों, इस कक्षा में आपको ये तीनों चीज़ प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याएं आशा करता हूँ कि समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और अधिक वीडियो के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।